इस वक्त मैं आपको एक ऐसे दरवेश से मिलवाता हूँ जिन्हें मैं ख़ुद कई सालों से जानता हूँ और बकौल इनके कि ये 45 साल से जो है वो इस रूए ज़मीन पर कराची की खाक छान रहे हैं। मुख्तलिफ़ मज़ारात अहले बैत के दरों पे जाते हैं। वहाँ उनके उर्स के ज़माने में 4-4, 5-5 दिन वहाँ क़याम करते हैं खुले आसमान के नीचे बग़ैर लाइट के। ये जो मशहूर हैं लोगों में या जो इनकी ख़ासियत जिस लोगों के सामने आई वो चांद तारे वाले के नाम से आई। इनका जो गेटअप है, इनका जो बोलने का अंदाज़ है, मैं तकरीबन हर साल इनसे इंटरव्यू लेता हूँ। इस बार भी इनके पास आया हूँ और आपकी खिदमत में इनके चंद अल्फाज पेश करता हूँ जो इन्हीं की ज़बानी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे ये मिस्री शाह गाजी बाबा रहमतुल्लाह अलैह, ये हर साल उर्स होता है तो हम लोग आते हैं, कराची का अमाम आते हैं, फ़कीर फ़ुकरा आते हैं। ये मेला को हम लोग दुम धड़क्का बनाते हैं। या अल्लाह करार है, यह हमारे पहले अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा क्लिफ्टन का मेला होते हैं और उसके बाद हम यहाँ मेला करने आते हैं मिस्री शाह पे। हर साल ये हमारा रूलिंग है, मिस्री शाह गाजी बाबा का मेला करके हम अपना घर में जाते हैं पहले मुहर्रम को। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी आप लोग हमारे मज़ार का मेला को और उसको देख रहे सब भाई दुआ भी करना, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर करे। हमारा तरफ से भी दुआ है। इंशाअल्लाह ताला ये चैनल चलते रहेगा। जय शाह का नारा, पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान हमारा। पाकिस्तान का नारा, चांद तारा हमारा, चांद तारा हमारा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चल बाबा, चल बाबा। बाबा के तो लोम पे ले बाबा देखे आगे तो आ बाबा बाबा का कौन सा वहाँ उस ओर से? बाबा का तो ये माशाल्लाह मेरे हिसाब से तो ये मोहम्मद बिन कासिम से पहले गया है। तो आप खुद ही हिसाब लगा लो माशाल्लाह कितने पुराने हैं, ये बहुत ज़्यादा पुराने। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब कि जैसा आप इस ज़मीन पे करोगे वैसा ही आपके साथ बाकी की ज़िंदगी में होगा। दुनिया वो खेती है जो आप उगा के जाते हैं वही आप खाते हैं अगली ज़िंदगी में। हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम जिस्म में इस
दुनिया पर हैं और जिस्म के बाद भी हम इस कायनात में हैं। बात चली है तो बहुत दूर तक जाने वाली है, ये छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। क्या हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बो रहे हैं कि जो हम आगे जाके अच्छा काट सकें। एक इंसान पैदा होता है, उसके माँ बाप उसकी तरबियत करते हैं, फिर वो खुद मुख्तार होता है, वो फिर शादी करता है, अपने बच्चों की तरबियत करता है। ये ज़मीन पे सिलसिला जारी और सारी है। इससे आगे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर हमारे माशरे में इसको मुख्तसर कर दिया गया है। शायद डर लगता है लोगों को, शायद लोगों को पता नहीं है यहाँ पुरानी रवायात जो चल रही थी वो आज के दौर में ख़त्म कर दी गई हैं। किसी और के पीछे लगकर किसी और की रवायात को, कल्चर को एडॉप्ट करते हुए अपनी ज़िंदगी को मुख्तसर कर दिया है। इस दुनिया में जब हम पैदा होते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ तालीम हासिल करना नहीं है, शादी करना नहीं है, कमाना नहीं है, बच्चों की तरबियत नहीं है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए। उन्होंने एक से ज़्यादा शादियाँ भी की, इसके अलावा कई मुल्कों के दौरे भी किए। उन्होंने वो मिसाली इस्लाम पे अमली तौर पे पेश किया जो आज हम भूल चुके हैं। आज हम उस इस्लाम को जानते हैं जो हमें मस्जिदों में या आलम दीन से पता लगता है। वो इस्लाम हम नहीं जानते जो इस्लाम हजूर ने दिया था। अब आगे चलें तो ये देखें कि हम आज मिस्री शाह सरकार के उर्स पर हैं और कहा जाता है कि ये अब्दुल्ला शाह गाजी के दौर में ही यहाँ आ गए थे, उसके आगे पीछे। और ये भी एक पहाड़ था और यहाँ पर भी चारों तरफ समंदर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ज़मीन के साथ लग गया। मिस्री का कैसे कॉन्सेप्ट है, क्या है, ये मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूँ। इसके अलावा जहाँ तक मेरी रिसर्च है, तहकीक है, ये इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की आल में से हैं और तकरीबन अब्दुल्ला शाह गाजी से थोड़ा सा आगे, यानी कि उनके बाद की इनकी आमद है, जो हमें पता है दरवेशी सिस्टम में। मिस्री शाह बाबा नाम इनका कोई नहीं जानता, चंद किताबों में लिखे हैं मुख्तलिफ नाम। इसी नाम के बहुत से और भी मज़ार आपको मिलेंगे सिंध में भी और सिंध से बाहर भी। आज मैं जिस बुज़ुर्ग के अहाते में हूँ और इनकी बरकतों से ये पूरा DHA काफ़ी सालों से बसा हुआ है, और जब इस DHA का नाम भी नहीं था, ये उस वक्त इन्होंने आकर अपने जो है यहाँ पर बुनियाद डाली। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो आप इस ज़िंदगी में, इस ज़मीन पर जो आपको यहाँ भेजा गया है और जितनी ज़िंदगी आपको दी गई है, उसमें जो भी आप काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आता है। जैसा आप काम करेंगे वैसे ही रिज़ल्ट आएगा। ये अहले बैत अल्लाह के वो बंदे हैं जिन्होंने अल्लाह के काम को अपना काम समझा और उसको आगे बढ़ाया, अमली तौर पे अपनाया उस चीज़ को, और प्रैक्टिकली तौर पे उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हुए लोगों के लिए एक मिसाली जो है वो शख्स बने, अशख़ास बने और एक मिसाल कायम कर दी। आज के दौर में अगर कोई कहे कि हमें अपना किबला दुरुस्त करना है तो हम किस से मिलें, किसकी तरफ जाएं? दुनिया में बहुत फेकिज़म मौजूद है, बहुत से लोग हैं किसकी बात पे एतबार करें, बहुत से इंसान को धोखा दे रहे होते हैं, मिसगाइड कर रहे होते हैं। तो मैं कहूँगा ये अहले बैत के मज़ारात वो रोशनी के मीनार हैं जो आपके किबला भी दुरुस्त करते हैं, आपकी डायरेक्शन भी आपको बताते हैं और आपका सफ़र भी आसान बनाते हैं अगर आप इनको फॉलो करें तो। आगे बढ़ते हैं और ज़ियारत की तरफ चलते हैं। दिया आपको पिछले भी उर्स में बताया, ये वही दिया है और ये क्यों अहमियत का हामिल है ये भी मैंने आपको बताया। आज थोड़ी सी और इस जगह की अफादियत में आपको बताने वाला हूँ, और इस जगह को भी देखें जहाँ पे अलम लगा हुआ है। ये वो राज है जो यहाँ मेरे ख्याल से 99% लोग आते हैं उन्हें भी नहीं है पता।
बेसिकली ये मिस्री शाह का हुजरा है। जब वो हयात थे वो इस जगह पे इबादत और रियाजत करते थे और इस जगह पे कहते हैं कि दिया जलता था और यहीं उनका मसल्ला भी होता था। तो इस वजह से ये इतना बड़ा मज़ार बनने के बावजूद भी यहाँ पे इनकी ये अलामत मौजूद है यादगार के तौर पे, मगर लोगों को पता नहीं है, उसकी इतनी ताज़ीम और इज़्ज़त नहीं कर पाते। मेरे हिसाब से लोगों को जिस मज़ार पे जाते हैं कम से कम वहाँ से रिलेटेड अब तो इंटरनेट पे बहुत सी वीडियोज़ हैं वो देख लेनी चाहिए और उस मज़ार के तक़द्दुस को कायम रखने के लिए अच्छा बिहेव करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना तारुफ कर रहे हैं। मेरा नाम है सैयद यूनुस गाबा दरबार और मैं मजहबी अमर कमेटी का चेयरमैन हूँ और माशाल्लाह इस वक्त हमारे वर्कर 25 वर्कर हैं जो खिदमतगार हैं, वो ड्यूटियों पर अंजाम दे रहे हैं रोड से लेकर दरगाह तक। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उर्स के हवाले से हमारे बाबा का जो सालाना उर्स मुबारक होता है 25 ज़िलहज रस्म परचम होती है हमारे बाबा की, उसमें ज़ाहिरीन परचम वगैरह देते हैं, वो मैं ख़ुद सिलाई करता हूँ, एक एक परचम अपने मुकाम पे लगाता हूँ। और 26 ज़ुल्हज को गुस्ल की रस्म होती है हमारे बाबा की जो बाद नमाज इशा होती है, और 27 ज़ुल्हज को नात ख़्वानी का प्रोग्राम होता है यहाँ पे, और 28 को एक महफ़िल होती है, महफ़िल समा, जिसमें सूफ़ी मशाइख लोग आते हैं, वो दिलचस्पी लेते हैं कव्वाली में। बाबा के रोज़े पे हमने इतनी रूहानियत देखी है कि हमारा दिल नहीं कहता कि हम बाबा का दर छोड़ दें। अगर हम नहीं भी आते हैं किसी मजबूरी के तहत तो हम ऐसा दिल मचलता है कि हम फट जाके पहुंच जाएं अपने बाबा के पास। और बाबा की मैंने वो करामतें भी देखी हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, वो मैंने अपने दिल में रखी, वो नहीं बता सकता। यहाँ पे ऐसे मौज़ात देखे हैं बाबा के कि आदमी समझ नहीं पाता है, वो मौज़ात सामने आते हैं बाबा के, उसमें लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है, बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान साथी भी आते हैं। यहाँ पे इतना फैज़ मिलता है, फैज़ लेने वाला हो। ये ऐसा दर है कि आदमी किसी भी मुश्किल के अंदर आए, किसी भी मुश्किल के अंदर आए, अल्लाह परवरदिगार इस वली के सदके सारी मुश्किलें उसकी हल हो जाती हैं। ये इंसान का अपना यकीदा होना चाहिए। क्यों कि आपका यकीदा दुरुस्त नहीं है तो अल्लाह ताला भी आपको सही नहीं कर सकता। अल्लाह ताला बंदे की दौलत या लिबास नहीं देखता कि इस बंदे की नीयत क्या है। अगर आपका यकीदा दुरुस्त है तो यहाँ से इतना फैज़ मिलेगा, आप कभी ज़िंदगी में परेशान नहीं होंगे। मैं यहाँ पे 14 साल मजहबी उमूर कमेटी का सबसे सीनियर मेंबर रहा हूँ। मैं ये शर्फ मुझे हासिल है और मैंने बाबा के वो उर्स किए जो अब होते नहीं हैं। सारी रात ऐसी पब्लिक चल रही है कि एक हुजूम आता और एक हुजूम जाता है, और अब तो सिक्योरिटी का मसला है जिसकी वजह से रात 1 बजे मज़ार बंद हो जाता है। मेरा नाम मंजूर अहमद है
मुझे मज्जी भाई के नाम से बुलाया जाता है। हजूर बाबा सैयद मिस्र शाह गाजी बाबा का 5 रोज़ा जश्न का आज दूसरा दिन है। शहनशाह गाजी सैयद सादात हिंद सिंध के शहजादे महाराजे, लाखों करोड़ों ज़ायरीन यहाँ आते हैं, अपनी आसें मुरादें पूरी करते हैं। जैसे कि आप अगर कैमरा मैन अगर आपको दिखाए तो देखें, एक से एक चादरें आ रही हैं। लोगों की आसें मुरादें पूरी होती हैं तो लोग आते हैं यहाँ पर। अल्लाह के प्यारे हैं। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, ये अल्लाह वाले ही हैं जो अल्लाह से मिलवा देते हैं। आप तमाम अहले जहाँ को हजूर बाबा मिस्र शाह गाजी का उर्स बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे हमारी जो टीम है, हमारे तमाम साथी खिदमतगार हैं जो बड़ी जुस्तजू से काम करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं मगर उफ नहीं करते। वो टीम का मैं बेशक इतना शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी टीम का, और आने वाले ज़ायरीन को खुशामदीद भी कहता हूँ और आखिरी लम्हात में उनसे माज़रत भी करता हूँ कि हमारे साथी कोई सख्त लहजे में बात कर जाए तो उसके लिए हम माफ़ी भी मांगते हैं और हाथ जोड़ जोड़ के हम माफ़ी मांगते हैं। लिहाजा हमारे साथ औकाफ भी कोऑपरेट करती है और हम महकमा औकाफ से भी कोऑपरेट करते हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बाबा मिस्री शाह सरकार लगा दो मेरा बेड़ा पार। ओ बाबा मिस्री शाह सरकार लगा दो मेरा बेड़ा पार, लगा दो मेरा बेड़ा पार, लगा दो मेरा बेड़ा पार। ओ बाबा मिस्री शाह सरकार लगा दो मेरा बेड़ा पार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है। मेरा नाम है ज़ुबैर अली बलोच और अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार का तीसरा दिन है। ये हम हफ्ते नहीं कम से कम मेरे को हो गए 40-45 साल हो गए यहाँ। बचपन से आ रहे थे हम अपने दादा के साथ, नाना के साथ, दादी के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जवान हो गए, हम अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं और इसके बाद हम नहीं होंगे, हमारे बच्चे अपने बच्चों को लेके आएंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। ये सरकार का दर है, जो मांगो मिलेगा, दिल से मांगो, दिल से मांगो, जो मांगोगे वो मिलेगा। अभी जावेद साहब जो काफ़ी देर से हमें देख रहे थे और ख़ुद आए और आगे बढ़े, इनके तासुरात लेते हैं इस मेले पर, उर्स पर मिस्री शाह के, और इनसे पूछते हैं कि ये कब से इनके अकीदतमंद हैं और कब से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जावेद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह ते बड़ी करम नवाजी है सर। आप सुनाएं। कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं? सर हम तो आ रहे हैं 30 साल से आ रहे हैं। 30 साल से। हाँ जी। तो आपने बाबा को कैसा पाया? बाबा अल्लाह वाले नेक लोग, अल्लाह दे बंदे नेक लोग। कभी कोई तजल्ली, कोई इनका शुक्र हम अल्लाह ताला से हर मुसीबत से बचाए था हमें। अल्लाह बचाने वाला है, पीर मुर्शद दर करते हैं। अल्लाह ताला दी बड़ी करम नवाजी है।
शुक्र मालिक की ज़ात का। मिस्री शाह सरकार। सदियां गुजर गई, टाइम बदल गया, बहुत से लोग आए और बहुत से लोग चले गए और अब भी आएंगे और चलते जाएंगे। इनका दरबार इसी तरह सजा रहेगा और इसी तरह ये अपने आबोताब के साथ अपने दरबार पे जलवा अफरोज़ रहेंगे। अहले बैत का शेवा है कि वो हमेशा उन लोगों की सुनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, उनकी मानते हैं जिनकी कोई नहीं मानता। इस कायनात में अल्लाह ने ऐसा सिस्टम रखा है और अपने नुमाइंदों को सिलेक्ट किया है कि जो दुखी दिलों का सहारा भी बनते हैं और बीमारों की शिफा का बाइस भी बनते हैं, औलाद भी अता करते हैं और ज़िंदगी के बहुत सी चीज़ों के साथ साथ जो इल्म के हिसाब से आता है उसको इल्म भी अता करते हैं। मेरे लिए तो बहुत अजीब सी बात नहीं है, आप लोगों की शायद हो सकती है कि ये अहले बैत का घराना हमेशा इंसानियत की खिदमत के लिए खड़ा रहा है, चाहे वो जिंदों में रहें, चाहे वो दूसरी अपनी अब्दी ज़िंदगी में रहें, वो आज भी अपने मुकामात पर मौजूद हैं। कोई भी उन्हें कहीं से भी याद करता है वो उस तक पहुंच जाते हैं और उसकी वो फरियाद सुन लेते हैं। हम बस वो तरीक़ा हमें पता होना चाहिए जिससे हम इन तक पहुँचें या इनकी सुन लें और इनको जान लें। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जहाँ पे भी आप जाएं, जिस भी ज़ियारत पे जाएं, कम से कम इतना आपको मालूम ज़रूर हो कि वो ज़ियारत किस की है, कौन है, कौन से इमामज़ादे हैं, कब आए, उन्होंने क्या क्या किया, अब वो क्या कर रहे हैं। इसी वजह से हमारा चैनल जर्नी ऑफ फेथ इस काम में लगा हुआ है और तकरीबन 500 से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर चुका है मुख्तलिफ़ मज़ारात की, चाहे वो कराची के हों, चाहे सिंध के हों, चाहे बलूचिस्तान के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे पेशावर के हों, चाहे पाकिस्तान से बाहर के हों, कई मुल्कों के। तो वो इसीलिए है कि आप जिस भी ज़ियारत पे जाएं, दरबार पे जाएं, तो आपको पता हो कि आप किससे क्या करने जा रहे हैं, मुलाकात करने जा रहे हैं, मांगने जा रहे हैं, क्या सिलसिला आप उनका अपना इख्तियार करना चाह रहे हैं, ताकि उस बुज़ुर्ग को आप जान सकें और उनकी करामात यानी कि उनके मौज़ात आपको पता होने चाहिए। मुख्तलिफ़ लोग अपनी अक़ीदत का इजहार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं। कोई नात पढ़ के करता है, कोई चादर चढ़ाकर, कोई फूल, कोई अगरबत्ती, कोई यहाँ 2 आंसू गिराता है और कोई जो है वो अपनी आंखें बंद करके लौ में उनको तलाश करता है जिनके वो दरबार पे मौजूद होता है। कहते हैं मिस्री शाह सरकार पे वो लोग भी ज़्यादा आते हैं जिनके साथ कुछ रूहानी मामलात होते हैं या जन्नात का या दूसरे मामलात होते हैं, वो भी यहाँ पे देखे जाते हैं। ये हमने देखा है। आप अक्सर जुमेरात को आएंगे तो आपको ऐसे बहुत से लोग यहाँ पर मिलेंगे। अक्सर लोगों को ये पता है कि शाह हकीक सरकार जो है वो इस काम के एक्सपर्ट समझे जाते हैं, बट हर साहिब मज़ार के पास अल्लाह ने मुख्तलिफ़ ताकत और मुख्तलिफ़ अनायात दी हुई हैं अपनी, जिसकी वजह से वो मशहूर हैं। छोटा सा तारुफ़ कराता जाऊं, अगर आप जामा क्लास जाएं आलम शाह बाबा पे तो वहाँ वो रोज़ी के लिए है। मिस्री शाह सरकार के पास आएँ तो ये जादू और दूसरे मैजिक और दूसरी चीज़ों के लिए माने जाते हैं। इसी तरह अब्दुल्ला शाह गाज़ी ऑलराउंडर माने जाते हैं। तो जिसकी जैसी इबादत रियाजत रही है, ताल्लुक़ रहा है अहले बैत से और खुदा से, खुदा ने उनको उनके हिसाब से, नेचर और उनके कनेक्शन के हिसाब से उनको मुख्तलिफ़ अनायात अपनी या मुख्तलिफ़ तजल्लियाँ जो हैं वो दे दी हैं और वो इस दुनिया में अल्लाह के नुमाइंदे होते हुए बाँट रहे हैं। ज़ियारत करते हैं।
अन्नबी सल्लु अलैहि सलवातुल्लाह अलैहि अन्नबी सल्लु अलैहि सलवातुल्लाह अलैहि व यनालुल बरकात कुल्लु मन सल्ला अलैहि व यनालुल बरकात कुल्लु मन सल्ला अलैहि النبي حاضرين ألموا علم اليقين النبي حاضرين النبي حاضرين ألموا علم اليقين أن رب العالمين فرض صلى عليه أن رب العالمين وجب صلى عليه الله 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 मैं शेर हूँ उस ख़ानदान का, तू जानता है। मैं कहाँ से आया कहाँ बसा, तू जानता है। मैं खाक हूँ, खाक में बैठा हूँ, तू जानता है। तेरी अज़मत और तेरी बुज़ुर्गी मैं जानता हूँ। तूने क्यों भेजा, कहाँ भेजा, तू जानता है। तेरी तजल्लियाँ, तेरी रहमतें, तेरी बरकतें सब जानते हैं। मैं तो सिर्फ़ तुझे जानता हूँ, तुझे मानता हूँ और तुझे देखता हूँ। मेरी ज़िंदगी का हासिल सिर्फ़ यही है कि मैं तेरा बंदा हूँ और तेरे उस रास्ते का मुसाफिर हूँ जिस पे मेरे जद ने अपना नाम पैदा किया। एक छोटी सी गुजारिश थी आपसे जो अभी पेश की मैंने। एक इंसान जब इस ज़मीन पर आता है और उसे इस ज़मीन के लोग मुख्तलिफ़ कामों पे लगा देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो अपना मतलब मकसद हर चीज़ भूलता चला जाता है और दुनिया के रंग में रंग दिया जाता है या रंगीन हो जाता है। मगर जो अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं, जो अल्लाह को जान लेते हैं और उसकी मान लेते हैं, वो उसके रास्ते पे चल निकलते हैं और इस कायनात में अपना एक नाम रकम कर देते हैं। अल्लाह के बहुत से ऐसे बंदे हैं, अहले बैत का हर फ़र्द ऐसा है जो अपनी ज़िंदगी में एक अनमोल मोती है और वो मोती ऐसा है कि वो दूसरे मोती से हटकर है क्योंकि अल्लाह ने उस मोती को अपने हिसाब से तराशा है। बीइंग अ फॉलोवर, बीइंग अ इंसान, हम ऐसे दरों का रुख करते हैं। शायद हमारी रूह को ज़रूरत होती है, शायद हमें ज़रूरत होती है, शायद हमारी ख्वाहिशों को ज़रूरत होती है, शायद हमारी मजबूरियां हमें ले आती हैं। मगर ऐसे लोग जो इल्म के हिसाब से इस के दरों पर आते हैं और इल्म के हिसाब से इनको लेके चलते हैं तो ये उनके अंदर वो इल्म की शम्मा रोशन कर देते हैं जो एक दिए की शक्ल में जलती रहती है सारी ज़िंदगी और उसी दिए को वो जलाए रखते हैं और अपने मकसद में आगे बढ़ते रहते हैं। ये वो चीज़ें जो हर इंसान जानता है, हर इंसान मानता है, मगर इजहार और अमल नहीं कर पाता। बहुत सी मजबूरियाँ हो सकती हैं, बहुत से रुकावटें हो सकती हैं। जैसे हम अपने ज़रिए माश के लिए निकलते हैं, इसी तरह इल्म भी एक ज़रिए माश है जो आपकी रूह की ग़िज़ा के लिए ज़रूरी होता है। वो इल्म हासिल करें, हजूर की कौल है, चाहे आपको चीनी क्यों ना जाना पड़े, या इल्म हासिल करें कब्र तक। तो ये वो इल्म है जो इस कायनात में बिखरा हुआ है और यहाँ के लोग उस इल्म को समेटने के बजाय उस इल्म की बेकदरी करते हुए ज़ाया कर रहे हैं। मेरी वीडियो
में ये मैसेज देने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आप जब भी इन दरों पे आएँ, इन दरों की थोड़ी सी मालूमात लेकर आएँ, ताकि आपको इस दर के वालों का पता लगे कि वो कौन हैं और कैसे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये मुकाम कैसे हासिल किया और अपनी ज़िंदगी में ये मुकाम किस तरह मेंटेन किया हुआ है। यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। आलम सारा ढूंढ लगी गए आपकी रगनत, ढूंढ लगी गए आपकी रगनत, बख्श बहाना हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप मेरे